बागेश्वर नाम का एक व्यक्ति था। वो एक गांव में अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बागेश्वर भगवान शिव का बहुत ही प्रिय भक्त था। वो सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम करके अच्छे से नहाकर भगवान शिव की पूजा करता और खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पण करता था। बागेश्वर अपनी माँ से बहुत ही प्रेम करता था। जब उसकी माँ सुबह उठती तो वो देखती थी कि घर का सारा काम बागेश्वर ने कर दिया है और वो भगवान शिव को खीर चढ़ा रहा है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे प्रिय बेटे हो, तुम मेरा कितना ख्याल करते हो, ऐसा पुत्र भगवान शिव सबको दे। बागेश्वर भगवान शिव को पहले खीर का प्रसाद लगाता और बाद में अपनी माँ को वही खीर खाने को देता था। भगवान शिव भी उस खीर को बहुत पसंद करते थे। कैलाश में बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों बागेश्वर की खीर का बेसब्री से इंतजार करते रहते। भगवान शिव कहते थे कि ये मेरा प्रिय भक्त है, इसकी बनाई हुई खीर मुझे बहुत पसंद है। भगवान शिव वो खीर माँ पार्वती को भी देते थे। एक दिन भगवान शिव उस खीर को खा रहे थे, तभी भगवान शिव के वाहन नंदी जी और शिवगण वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, हम आपके लिए भांग धतूरा लेकर आए हैं। आपको भांग धतूरा कितना प्रिय है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसे ग्रहण करें। भगवान शिव कहते हैं कि अभी मैं अपने प्रिय भक्त की बनाई हुई खीर खा रहा हूँ, तुम इसे वहाँ पर रख दो, मैं थोड़ी देर बाद इस भांग धतूरे को ग्रहण करूँगा। तभी शिवगण कहते हैं कि नंदी महाराज, भगवान शिव तो अपने भक्त की खीर में इतने खो गए हैं कि इन्होंने हमारे बनाए हुए भांग धतूरे की तरफ तो देखा ही नहीं। तभी नंदी जी भी कहते हैं कि सही बात है। तो शिवगण कहते हैं कि अब क्या किया जाए। नंदी जी शिवगण के कान में कुछ कहते हैं। नंदी जी भांग धतूरा एक पत्थर पे रख के चले जाते हैं और नंदी जी और गण धरती पर जाते हैं। धरती पर जाकर वो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और बागेश्वर के पास जाते हैं। बागेश्वर बाजार आया हुआ था। शिव भगवान को खीर बनाने का जो सामान लगता है वो बाजार में से खरीद रहा था। तभी नंदी और शिवगण एक ब्राह्मण के रूप में बागेश्वर को मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम बागेश्वर है, तुम शिव भक्त हो और तुम भगवान भोलेनाथ को हर रोज अपनी बनाई हुई खीर देते हो। तभी बागेश्वर कहता है कि हाँ, तुमको तो सब कुछ पता है। तो नंदी जी और शिवगण कहते हैं कि तुम भगवान भोलेनाथ को हर रोज खीर मत चढ़ाया करो, हफ्ते में एक बार चढ़ाया करो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अपने और भक्तों की भी सामग्री अर्पण करनी होती है। भगवान भोलेनाथ वो भी ग्रहण करते हैं। अगर तुम सप्ताह में एक बार खीर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओगे तो भगवान भोलेनाथ को भी तुम्हारी खीर का इंतज़ार बेसब्री से रहेगा। भोला बागेश्वर उनकी बातों में आ जाता है और सप्ताह में एक बार भगवान भोलेनाथ को खीर चढ़ाता है। कैलाश में बैठे भगवान शिव भी बागेश्वर की खीर का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार भगवान शिव को उसकी खीर मिलती थी। भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तभी भगवान शिव आंखें बंद करते हैं और सब कुछ जान लेते हैं। भगवान शिव बहुत गुस्सा होते हैं। भगवान शिव नंदी और शिवगण को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी नंदी जी और शिवगण कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, आप अपने प्रिय भक्त की खीर तो खा लेते हो, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए व्यंजनों की तरफ आप ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, मेरे के तो सभी भक्त एक समान है, मैं तो सभी भक्तों को एक समान प्यार करता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के दिल में वास करता हूँ और सारे भक्त मेरे दिल में वास करते हैं। फिर अगले दिन भगवान शिव के भक्त नंदी और शिवगण धरती पर जाते हैं और बागेश्वर को जाकर मिलते हैं और फिर बागेश्वर से कहते हैं कि तुम हफ्ते में एक बार नहीं, हर रोज भगवान शिव को अपनी खीर चढ़ाया करो,
क्योंकि भगवान शिव ने हमको आपके पास भेजा है। भगवान शिव को आपकी खीर बहुत पसंद है। ऐसा सुनकर बागेश्वर बहुत खुश होता है और हर रोज भगवान शिव को अपनी खीर चढ़ाने लग जाता है। तभी भगवान शिव, माँ पार्वती और शिवगण, नंदी सभी मिलकर बागेश्वर की चढ़ाई हुई खीर खाते हैं। भगवान शिव भी बागेश्वर के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। बागेश्वर की शादी एक सुंदर कन्या से होती है। कुछ समय बाद उसको 2 लड़के भी होते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।